नमस्कार दोस्तों, आपका अपना मोहित गोयल डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से। जैसे कि आपने मेरा दिल्ली सीरीज़ पार्ट 1 देखा कि हम लोग दिल्ली शादी के लिए तैयार हो रहे थे और अचानक से नित्या को फ़ीवर आ गया था और हमने डॉक्टर को दिखाया। लेकिन एज़ पर एज़ डॉक्टर की सलाह के हिसाब से उन्होंने कहा कि आप दिल्ली ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इस पार्ट में आप देखोगे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाते वक़्त रास्ते में नित्या को फ़ीवर आ गया था और हमारा पूरा मूड ख़राब हो गया। और ये है 4 दिसंबर की बात। 4 दिसंबर को हम दिल्ली चले गए थे और 4 दिसंबर की रात को शाम को हमने नित्या को डॉक्टर को दिखाया। फिर आगे क्या होता है आप देखिए। तो इसी के साथ आज का ये सीरीज़ यहीं पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। और अभी हम गाजियाबाद जा रहे हैं शादी में। ये देखिए, सुबह आज हम देर से निकले हैं। थोड़ा देर हो गई थी, टाइम बहुत लग गया था। तो 11-12 बजे गए थे। आज मेरे साथ एक पॉपर्टी हो गया कि मैंने अपने फास्टैग में डला रखे हैं पैसे, तो पैसे भुस्से हो गए। अब तो नहीं आएंगे, अब दोबारा डालने पड़ेंगे या हमसे बनाना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ कैसे होगा क्या होगा। तो अभी तो काफ़ी गर्मी हो रही है और हमने पूरा अपना बैग वैग पूरा गाड़ी भर दिया अच्छे से पूरी गाड़ी भर दी है। लेकिन गर्मी अच्छी खासी हो रही है। कितनी धूप कितनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। गर्म कपड़े पहनना लायक नहीं हो रहा है। नित्या को फीवर आ गया है अभी और थोड़ा सा दिमाग ऐसी हो रखा है। अभी क्या करते हैं, इसको दवाई तो लाए हैं, दवाई खिलाई है। नित्या खेल कर रही ना, वो सीधा बंद कर दे। अरे भाव को बुखार आ गया है रास्ते में और दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा है। देखो क्या होता है। अब शायद वहाँ जाके वही डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर शादी वादी का प्लान करेंगे। अभी हम गजरौला पहुँचने वाले हैं। मेरा जो फास्टैग का इशू था वो तो अभी बड़ी मुश्किल से सॉर्ट हुआ है, लेकिन 1000 रुपये भी फंसे पड़े हैं। देखो आते नहीं आते। मैसेज तो आ गया है कि रिफ़ंड हो जाएगा, देखो क्या करते हैं। इन लोगों का समझ में नहीं आता ना, वहाँ बैठे रहते हैं वो लोग, ये करो वो करो। फिर मैंने अपने मन से अंदर जाके खुजर करके मैंने सही कर दिया। देखो क्या होता है। तो बहुत दूर है। रास्ते में दिल्ली जाते वक्त हमने मोगा में खाना खाया। सभी के चेहरे हमारे लटके हुए थे क्योंकि नित्या को बहुत फीवर आ गया था। हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, अपना नान रोटी और एक पनीर की सब्जी भाई बस हो गई। फिर हम दिल्ली चले गए। तो अभी हम आ गए हैं गाजियाबाद और नित्या को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। देखिए यहाँ पे इसको 7 दिन में हाई फीवर आ गया था और ये दीदी भी है। तो अभी हम आज बहुत बेकार दिन रहा। तो अभी देखते हैं। अभी हमें परसों शादी में भी जाना है, कल तो मुझे अपने गाड़ी का काम कराना है। देखिए ड्राइवर डॉक्टर क्या कहता है। आपने देखा, मैं पूजा नित्या और मेरी कज़न सिस्टर सीमा दीदी हम मिलके हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं है अभी, जो आप हल्द्वानी से दवाई लेके आए हैं, जिसे आपने हल्द्वानी से डॉक्टर को दिखाया है, उसको कंटिन्यू करो। तो 4 तारीख की रात को हमने उसे कंटिन्यू करा। अब 5 तारीख को मुझे क्या करना था, अपनी गाड़ी दिखानी थी, गाड़ी में कुछ काम कराना था। वो देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पे मेरी गाड़ी का काम हो रहा है नोएडा में। देखिए मेरी गाड़ी में ज़्यादा काम नहीं था, हल्का फुल्का सा डेंटिंग पेंटिंग करानी थी, थोड़ी नई बनानी थी। तो मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पे अच्छा काम होता है, तो मैं इसी के लिए यहाँ पे लाया। क्योंकि मैंने सुना था कि दिल्ली में बहुत चीज़ें हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो मैं लाया और वाकई में ये लोग काफ़ी समझदारी से और काफ़ी जानकार लोग हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे थे। पैसा की तो बात चलो अलग है, काम बहुत इन लोगों ने मन से करा। आपने मतलब काफ़ी हो एक एक तो क्या था ना, यहाँ पे मेरी पहचान भी अच्छी थी। तो ये 1-2 घंटा लगा इन लोगों को और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने पूरी गाड़ी को चमका दिया। फाइनली जब गाड़ी चमकी तो मैं आपको उसका भी व्यूज़ दिखाऊँगा एक बार। एक-एक चीज़ इन्होंने डिटेलिंग में वर्क कर रखा है। छोटे-छोटे दाग्स हो गए, हल्के-हल्के गड्ढे जो स्क्रैच लगे थे। मतलब मैंने इनसे कहा था कि देखो हम हल्द्वानी से आपके पास आए हैं, तो प्लीज़ अच्छे से करना। और वाक़ई में ये लोग बहुत प्यार से कर रहे थे। गाड़ी होने के बाद मैंने इनको वॉशिंग कराई अपनी। नोएडा में मेरा एक फ्रेंड है मोहित, तो उसने मेरी बहुत हेल्प की है और उन्हीं के जानने वाला था ये जो वर्कशॉप वाला था। तो उसने कहा था देखो ये हल्द्वानी से आए हैं, मेरे फ्रेंड हैं, इनकी गाड़ी को आराम से करना, प्यार से करना, पूरा वॉश वॉश जो भी इन्होंने करा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मेरी गाड़ी चमकाई। देखिए।
ज़्यादा तो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ क्योंकि ना अभी नित्या की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन गाड़ी भी ठीक कराना ज़रूरी है। सुबह से हम यहाँ फंसे पड़े हैं गाड़ी में, मेकअप वेकअप जो भी कराना था आपको दिखाता हूँ मैं। वहाँ पर हमारी गाड़ी बन रही है अभी। हमको भूख लगी है, हमने ना जोमेटो से खाना मंगाया है पापा के लिए और अपने लिए और अपने मोहित भाई के लिए, जिसने यहाँ पे हमारी बहुत हेल्प की है। ये देखो जोमेटो से मंगाया है, लेकिन में चम्मच नहीं आई यार। मोहित भाई कैसे होगा मेरे चम्मच नहीं आई इसमें, बाकी सब ठीक है। बटन भी छोड़ा। गाड़ी में बैक कैमरा लगा रखा है और सेंसर लगा दिया यहाँ पे। जो मीटर बता रहा है ये बता रहा है कि कितना डिस्टेंस बचा है पीछे। इसमें अभी इतना ही काम करा है और बाकी डेंटिंग वेंटिंग करा दिया से। यहाँ ये फीवर 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 हो रहा है, इसको देखो परेशान कर दिया, नाक बेले में बाबू की। चलो चलो डॉक्टर के वहाँ चलो। मैं गाड़ी वाड़ी ठीक करा के अभी मैं डॉक्टर के वहाँ जा रहा हूँ, इसको भी ले जा रहा हूँ। तो मैं, पूजा और मेरी कज़न सिस्टर नैना दीदी, सीमा दीदी की बड़ी बहन, हम लोग गए। देखो हमारी बहुत बीमार हो रही है, डॉक्टर के वहाँ लाए हैं हम। दीदी भी आई है। हेलो आजा बेटा। कहाँ हुआ? अजी अजी आ रही, अजी अजी आ रही, घूमने में मजा आ रहा है, अजी अजी आ रही। तो हमें डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने नित्या को ये सारी दवाएं लिखी है और अब हम घर आ गए थे। तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ और हमें आज यहाँ पे हो गए 4 तारीख को हम आ गए थे। 5 6 7 4 दिन हो गए हैं और नित्या को फीवर आ गया था, बहुत ज़ोर से फीवर आ गया था। हमने यहाँ डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा था कि आपका अभी शादी अटेंड करना इतना ज़रूरी नहीं है, पहले आप बच्चा ठीक करो। बच्चा थोड़ा सा रिकवर हो गया, फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे आ गया था कल रात 6 तारीख की रात को 102 बुखार आ गया था। मैं आज बड़ी मुश्किल से हल्का सा थोड़ा सा रिकवर हुआ हूँ। तो अभी हमारे यहाँ शादी में जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से ढंग से ठीक नहीं हुआ हूँ। एक मेरी मैडम से मीटअप भी था तो वो भी मैं नहीं कर पाया, बाद में करूँगा। तो अभी हम जा रहे हैं, आज रात की बारात है तो आपको दिखाते हैं। आज दिल्ली में आके मेरा कुछ काम था, गाड़ी वाड़ी का मैंने काम वाम करवाया। उसके बाद मेरा ये प्लान था कि मैं 6 तारीख को चले जाऊँ वहाँ पे जो भी गणेश पूजा में संगीत, फिर उससे 7 तारीख को बारात, 8 तारीख को वहाँ से आऊँ। तो मैं अभी गाज़ियाबाद में हूँ। तो मुझे यहाँ आते ही नित्या को फीवर आ गया था, डॉक्टर को दिखाया, एंटीबायोटिक चलाई तो नित्या तो 6 तारीख को ठीक हो गई थी, लेकिन फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर आ गया था मुझे बहुत ज़ोर से। मैं तो नहीं गया, मम्मी पापा को मैंने भेजा और वो लोग आए, कल रात आए वहाँ से और आज वहाँ बारात आनी है। तो आज मुझे और हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं। तो अभी देखो क्या होता है। मैं भी थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ, मुझे कल रात फीवर आ गया था, अभी थोड़ा बहुत मेरा अभी आज नहाया हूँ मैं, 2 दिन से आज नहाया हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा है, लेकिन फीवर नहीं है, जुकाम वुकाम तो वैसी है। मल्टीविटामिन खा के जा रहा हूँ मैं, तो आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या होता है। रात में या कल सुबह आने का हमारा प्लान है, चलते हैं। तो इसी के साथ ये सीरीज़ भी यहीं पे समाप्त होती है। तो आपने इस सीरीज़ में ये देखा कि हम लोग 4 तारीख को दिल्ली गए, फिर 4 तारीख की रात को हमने डॉक्टर को दिखाया, नित्या को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने यही बोला कि उसको वही दवाई चलाओ जो आप हलवाइन से डॉक्टर को दिखा के लाए थे। फिर 5 तारीख को मैंने अपनी पूरी गाड़ी सही कराई, ठीक कराई। उसके बाद 5 तारीख की शाम को फिर नित्या को बहुत फीवर आ गया था। डॉक्टर सुधीर, मैंने आपको उसका पर्चा दिखा रखा है, जो आई थिंक अपोलो और फोर्टिस में भी जाते हैं, तो उनके वहाँ पे दिखाया। उसके बाद 6 तारीख को मुझे बहुत ही फ़ीवर आ गया था। नित्या तो रिकवर हो गई थी, लेकिन मुझे फ़ीवर आ गया था। फिर मैंने दवाई-ववाई खा के 102 फ़ीवर आ गया था, दवाई-ववाई खा के अपने को थोड़ा रिकवर करा। लेकिन 6 तारीख को वहाँ गणेश पूजा और मेरे संगीत थी। मम्मी और पापा को मैंने भेज दिया था ड्राइवर हायर करके अपनी गाड़ी के साथ। वो लोग रात को आ गए थे 6 तारीख की रात को। 7 तारीख को सुबह मुझे थोड़ा-सा लगा कि मैं ठीक हूँ और इतने दूर से आए हैं, हम सब पूरा परिवार आए हैं, तो शादी पे अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। फिर 7 तारीख को मेरा प्लान बना वहाँ जाने का, शाम को 3-4 बजे। उसके बाद क्या होता है शादी में, कैसा-कैसा होता है मेरे साथ, क्या होता है, मैंने कैसा वो हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ आगे सीरीज़ 3rd में। तो इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका अपना मोहित कोहली, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, स्वस्थ रहो, जहाँ भी रहो, ज़बरदस्त रहो। बाय।